नमस्कार साथियों, मैं विवेक कुमार एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैं आज आप लोगों को स्क्वायर किसी भी संख्या को देखकर कैसे पता करें कि संख्या स्क्वायर है या नहीं है, इसके लिए मैं दोस्तों आप लोगों को 2-3 कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जिसे आप करेंगे तो बहुत ही जल्द, जैसे मैं बहुत ही जल्द समझ पाता हूं वैसे आप भी समझ पाएंगे। तो दोस्तों, इसको चेक करने के लिए हमारे पास 3 कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट है दोस्तों हमारा डीएस मतलब डिजिट सम। पहले हमारे पास क्या है, डिजिट सम। यदि कोई भी संख्या स्क्वायर होगी, यदि कोई भी संख्या, हमारा बात सुन लीजिए आप लोग, यदि कोई भी संख्या स्क्वायर होगी तो उसका डिजिट सम 1, 4, 7 और 9 होगा। इसके अलावा और कोई डिजिट सम नहीं होगी। डीएस में यदि कोई भी संख्या वर्ग है तो इसके अलावा कोई भी संख्या वर्ग नहीं होगी। जैसे आप लोग दिखा देते हैं, जैसे मान लीजिए 49 49 है, इसका डिजिट सम कितना है दोस्तों, 4, क्योंकि 9 को हम काउंट नहीं करेंगे तो 4 है। यदि हम 64 ले लेते हैं, 6 4 10, 10 मतलब एक डिजिट सम। इसके अलावा दोस्तों कोई भी नहीं होगा। 81 ले लेते हैं, जिसे 9 का स्क्वायर, तो इसका डिजिट सम कितना हो गया, 9। तो दोस्तों इसमें डिजिट सम यही है कि 4 संख्या ही आएंगी, इसके अलावा कोई संख्या नहीं आएगी। यदि कोई संख्या वर्ग रहेगी तो 1, 4, 7 और 9 डिजिट सम आएगा। एक बार दोस्तों इसे इरेज करते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले कॉन्सेप्ट में। और दोस्तों हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या रहेगा? हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2 है कि लास्ट डिजिट। यदि कोई भी संख्या वर्ग है तो उसका लास्ट डिजिट क्या क्या हो सकता है? तो उसका लास्ट डिजिट 1 हो सकता है, 2 नहीं होगा दोस्तों, 3 नहीं होगा दोस्तों, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 होगा और एक 0 होगा। दोस्तों पहला कॉन्सेप्ट हमारा डिजिट्स था, जो 1 4 7 9 हो सकता है। दूसरा हमारा लास्ट डिजिट मतलब अंतिम अंक को चेक करना। अंतिम अंक 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 0 हो सकता है। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। और दोस्तों एक कॉन्सेप्ट हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि लास्ट की 2 डिजिट, अंतिम 2 संख्या क्या क्या हो सकती हैं? तो दोस्तों अंतिम 2 संख्या, यदि 1 से लेकर 24 तक के वर्ग में जो संख्या आती है वही संख्या किसी भी संख्या के वर्ग के लास्ट का 2 अंक में आएंगी। जैसे दोस्तों मेरे कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए 18 का स्क्वायर हम करें, 324 आता है, 324, तो 18 जिसे आप 50 से जितना कमाएंगे 18 में, मान लीजिए 32 कम निकालेंगे तो भी लास्ट में 24 आएगा। इसी प्रकार दोस्तों ये कॉन्सेप्ट है, हमारे पास 3 कॉन्सेप्ट है। पहला है डिजिट सम। पहला डिजिट सम जो है कि 1 4 7 9 हो सकता है, और लास्ट डिजिट दोस्तों 1 4 5 6 9 और 0 हो सकता है। और लास्ट का 2 अंक दोस्तों 1 से लेकर 24 तक के स्क्वायर में जो भी संख्याएं आती हैं लास्ट में 2 अंक, वही संख्या सारी संख्याओं में उसी में से आएंगी और कहीं से भी नहीं आएंगी। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम कि हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से कि हम कैसे जल्द से जल्द पकड़े। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ। दोस्तों जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि इनमें से पूछा कि इनमें से कौन सा वर्ग नहीं है। ये संख्या है, आपके पास 4 संख्याएं दी हुई है, 51 84 88 36 44 65 30 25। यदि दोस्तों हमसे कोई पूछे तो मैं तुरंत आंसर बता दूंगा इसका कौन स्क्वायर नहीं है। भले या ना बता पाऊँ किसका है, लेकिन ये जरूर बता दूंगा कि कौन सा नहीं। तो चलिए दोस्तों मैं धीरे धीरे करके सीखते हैं हम लोग। तो पहले दोस्तों मैंने पहला क्या बताया था आपको, डीएस डिजिट सम। डिजिट सम दोस्तों चेक करते हैं। पहले का चेक करेंगे 5 6 8 6 14 4 18 मतलब 9। इसको दोस्तों ऐसे चेक करें,
5 4 9 हो जाता, 8 1 9 हो जाता, तो इसका डीएस हो गया 9 हमारा। और दोस्तों दूसरा क्या है, 8 8 16 3 19 6 25, 25 है, इसका डीएस हो जाएगा 7। तीसरा दोस्तों क्या है, 6 4 10 55, 10 9 19, 4 10 5 4 9, ये 19 हो गया। 19 का डीएस क्या होगा दोस्तों, 1। तीसरा दोस्तों क्या है, 5 3 8 8 2 10, इसका भी डीएस दोस्तों कितना है, 1। तो दोस्तों हमारे पास क्या हुआ कि 9 7 1 और 1, जो कि डीएस का हमारा कॉन्सेप्ट क्या था कि कोई भी संख्या यदि वर्ग होगी तो उसका डीएस होगा 1 4 7 और 9। तो दोस्तों इस हिसाब से पहला भी मैच करा कि ये हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है और चौथा भी हमारा आंसर हो सकता है। अब लेकिन दोस्तों जैसे अब यहाँ पर हमारा डीएस काम नहीं किया, इसके माध्यम से आंसर हम नहीं बता सकते। तो दोस्तों हम चलेंगे अपने दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। पहले हम इसे इरेज करते हैं, उसके बाद दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा दोस्तों क्या था कि लास्ट डिजिट, अंतिम अंक। अंतिम अंक दोस्तों हमारा क्या 4 हो सकता है, पहले हम देखें जैसे क्या दोस्तों 4 हो सकता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल हो सकता है, तो मतलब हमारा ये भी वर्ग हो सकता है। क्या 6 हो सकता है दोस्तों, आप कहेंगे बिल्कुल हो सकता है, 6 वर्ग हो सकता है। या 5 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या ये 5 हो सकता है लास्ट, बिल्कुल हो सकता है। तो दोस्तों लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट हमारा जो कि काम इसमें भी नहीं किया। तो दोस्तों अब हमारे पास क्या बचता है, ये कॉन्सेप्ट बचता है कि अंतिम दो संख्याओं को हम लेके सॉल्व करेंगे। तो अंतिम दो संख्या इसमें क्या है दोस्तों, 84 है, इसमें क्या है दोस्तों 36 है, इसमें क्या है दोस्तों 65 है, इसमें क्या है दोस्तों 25 है। तो 84 क्या 1 से लेके 24 तक, किसी 1 से लेके 24 तक किसी भी संख्या के वर्ग की लास्ट में आती है, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल आती है। 22 का वर्ग करेंगे तो 484 आता है। क्या 36 किसी की लास्ट में आएगा जी, तो 6 का करेंगे तो उसमें भी आएगा। क्या 65 दोस्तों किसी लास्ट में आता है, तो आप कहेंगे नहीं आएगा। क्या 25 आता है, तो 5 में आता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लास्ट डिजिट की मदद से हम इसको चेक कर लिए कि हमारा यही वर्ग नहीं होगा। यदि दोस्तों जब ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने आया था, आप लोग यदि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी रख लेंगे जब, तो आपको सीधे सीधे लास्ट डिजिट समय सब पहले नहीं देखना, पहले हमें देखेंगे यदि इसे सॉल्व कर रहे हैं तो हम लास्ट दो अंक देख लेंगे, 84 36 65 25, इसमें 65 नहीं होता। 124 तक आप लोग वर्ग याद कर लीजिए, उससे ही लास्ट के दो अंक को चेक कर लीजिए। यदि इसमें से जब फंसे लास्ट डिजिट चेक कीजिए और लास्ट डिजिट ना निकले तो डिजिट संख्या निकालिए। बस इसी 3 कॉन्सेप्ट से दोस्तों 100% आप लोग का निकल जाएगा। अब दोस्तों इसको हम बता देते हैं कि वर्ग किसका किसका है, कौन सी संख्या का वर्ग है, जो कि हम अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि इसको कैसे निकाले, कौन संख्या किसके वर्ग है या किसका नहीं है। तो दोस्तों जैसे इसमें है कि 5184 है, 5184 दोस्तों जैसे कि हम पहले बता दे रहे हैं 4900 और 6400 के बीच आता है। 4900 6400 के बीच आता है, मतलब 70 और 80 के वर्ग के बीच में आता है। तो कितना 70 से थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब लास्ट का दो अंक देखेंगे 4, तो 2 दूनी 4 होता है, तो 72 हो जाएगा। 72 का स्क्वायर है, ये दोस्तों कितना है 36। ये दोस्तों कितने के है, 90 और 100 के बीच में है, तो 94 का हो जाएगा। ये दोस्तों किसका है, तीसरा दोस्तों ये है हमारा 55 का, 5 25 25, 5 6 30 होता है। आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे चेक कर लेंगे जल्दी ही। यदि आपको नहीं आ रहा है, अगर तीनों से फंस गए हैं कॉन्सेप्ट से, तो ऐसे चेक कर लेंगे। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों हमारा, जैसा कि इनमें से कौन संख्या वर्ग है। दोस्तों आप लोग ये बताएंगे, आप लोग पहले वीडियो को रोक के हल कीजिए। क्या देखिए आपको ये उसी स्पीड से आता है जिस स्पीड से हम बताएंगे। तो दोस्तों इसमें भी चेक कीजिए आप। पहले क्या चेक करेंगे हम लोग, डिजिट। पहले हम कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे, इसलिए हम डीएस चेक कर रहे हैं, लेकिन हम आंसर की तरफ भागते। पहले हम कॉन्सेप्ट डीएस कितना आना चाहिए, 1 4 7 9।
ये हमारा डीएस आना चाहिए। तो इसमें क्या 9 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 9 8 8 16 9 25 25 7 32, इसका आ रहा है 5, जो कि नहीं है, इसमें से कोई मैच नहीं खा रहा है। 3 1 4, ये हो जाएगा दोस्तों। 6 1 7, ये भी। तो एक आंसर इससे दोस्तों कट गया है लास्ट डिजिट से। तो आइए दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट दोस्तों हमारा क्या है, पहले हमारा मान लीजिए ये उत्तर हमारा नहीं है, दूसरा अंक ये हमारा आंसर नहीं होगा, तो इसे हम नहीं चेक करना। आप चेक करेंगे लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट दोस्तों क्या 1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 3 हो सकता है, नहीं, तो इसे भी काट देंगे। अब लास्ट दोस्तों डी ऑप्शन देखते हैं, क्या 6 हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। तो दोस्तों देखिए लास्ट डिजिट से भी हमारा एक आंसर कट गया। अब हमारे पास बचा 98, 98 सौ वो कलम नहीं चल रही थी, 98 01 और 90 16 है। तो दोस्तों हमें यही बताना है कि अब देखिए हम लास्ट दो डिजिट चेक करेंगे, तो 01 भी आता है और 16 भी आता है। लास्ट का दो अंक 1 से लेकर 24 के बीच में दोनों आता है। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, हमारा तो कॉन्सेप्ट सारा फंस गया। अब इसके लिए हम क्या करें, तो अब दोस्तों हमारा यहाँ पर काम करेगा चौथा कॉन्सेप्ट, जो कि हमारा रेंज है। रेंज से हम पहुंच जाएंगे। तो देखिए दोस्तों जैसा कि हमारा दो ऑप्शन तो नहीं होगा, तो हमें रेंज में इसको दोनों को चेक नहीं करना, पहले को चेक करना है और लास्ट को चेक करना है। तो इस किस संख्या के बीच में होगा, तो 90 और 100 के बीच में ये वर्ग दिया गया है। तो हम पहले निकालेंगे 95 का। 95 का दोस्तों कितना होगा, 5 5 25, 9 10 90। यदि 90 25 होता तो हमारा बीच का संख्या होता। तो दोस्तों हम जैसा कि चौथा देख रहे हैं, चौथा कितना कम है, 9 ही कम है। 90 25 जब हमारा वर्ग है तो 9 कम पे तो वर्ग होगा नहीं, अर्थात दोस्तों ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। दोस्तों थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन हो जाता क्योंकि कोई कॉन्सेप्ट लगा नहीं, और इसके लिए दोस्तों ये चौथा कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी था आप लोगों को। यदि चौथा कॉन्सेप्ट दोस्तों नहीं आता तो क्वेश्चन हो ही नहीं पाता। इसीलिए दोस्तों रेंज वाला कॉन्सेप्ट भी लेके चलना है। ये दोस्तों देखिए जैसा कि इतना कॉम्प्लिकेटेड है आरआरबी जेई। आरआरबी जेई में एक आप लोग दोस्तों इसे चेक कर लीजिए, 1 तारीख 6 महीना 2019 में शिफ्ट 3 में आया था आरआरबी जेई का क्वेश्चन था, इसलिए इतना दोस्तों फंस गए। लेकिन हम लोग कॉन्सेप्ट यदि क्लियर रहेगा तो नहीं फंसेंगे। रेंज से हम इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि इसमें पूछा गया कि इनमें से कौन संख्या वर्ग है। तो इस बार दोस्तों हम लोग तुरंत तेजी से करेंगे। तेजी से करते वक्त हम पहले लास्ट के 2 डिजिट को चेक करेंगे। तो दोस्तों चेक कीजिए लास्ट के 2 डिजिट। क्या 32 किसी लास्ट 2 डिजिट 1 से लेकर 24 की संख्या के बीच में क्या किसी भी संख्या के वर्ग का लास्ट का 2 अंक 32 आता है। तो यदि आप अच्छे से किए होंगे कहेंगे नहीं आता है। 33 आता है, यदि वर्ग याद होगा आप लोग, आप जरूर कहेंगे नहीं 33 भी नहीं आता। क्या 48 आता है, तो आप कहेंगे जी, कहाँ बोला गया है, तो आप कहेंगे जी नहीं आता है। तो हमारा दोस्तों अर्थात ये आंसर हो जाएगा। जब आप लोग दोस्तों सारी चीजें आ जाएंगी तो इतना तेज आंसर होगा। जिससे इसमें डीएस चेक करना होता थोड़ा लंबा था, डीएस चेक करते तब जब ये कॉन्सेप्ट में लागू होता तब। और दोस्तों लास्ट का अंक भी चेक कर सकते हैं, लास्ट का अंक चेक करेंगे। दोनों कॉन्सेप्ट बहुत इसमें 2 कॉन्सेप्ट बहुत तेज लगते हैं। तो लास्ट डिजिट चेक कर लेते हैं या लास्ट 2 डिजिट। अब लास्ट का अंक देखिए दोस्तों इसमें क्या है, लास्ट का अंक 2 है। क्या हो सकता है, वर्ग नहीं हो सकता। 3 भी क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। 8 क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। तो दोस्तों बस केवल तीसरे क्वेश्चन में हो सकता है। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखिए 5 अंक की डिजिट को हमने सेकेंडों में उड़ा दिया, बस कॉन्सेप्ट क्लियरिटी की वजह से। लास्ट डिजिट देख लेंगे, 2 नहीं होता, 3 नहीं होता, 8 नहीं होता, बस होता कौन है, 5। राइट आंसर हो गया। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये भी पूछा गया कि इनमें से कौन सी संख्या वर्ग नहीं है। इनमें से कौन सी संख्या वर्ग नहीं है।
तो दोस्तों पहले हम इसमें क्या चेक करें कि पहले हम डिजिट सम चेक कर लेते हैं। डिजिट सम चेक करेंगे, इसमें डीएसएम स्टार्ट करेंगे। डीएस स्टार्ट करें या लास्ट 2 डिजिट से स्टार्ट करें। लास्ट के 2 अंक हम देखते हैं, पहले लास्ट के 2 अंक देख लेते हैं। तो 76 दोस्तों क्या किसी क्या आता है, तो जो दोस्तों होता है कितने का हो जाएगा, तो दोस्तों आएगा हमारा 24 के वर्ग का लास्ट अंक 576 होता है, अर्थात ये संख्या वर्ग हो सकती है। 04 ये भी हो सकता है, 21 ये नहीं हो सकता, 41 हो सकता है क्योंकि इस 21 का वर्ग करेंगे तो 441 आएगा, तो 41 हो सकता है। तो देखिए दोस्तों हमारा जैसा कि वर्ग नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर सी। ये हमारा लास्ट के अगर 2 अंक वाला कॉन्सेप्ट जितना क्लियर रहेगा उतनी जल्दी आप आंसर दे लेंगे। तो दोस्तों इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, इसमें डीएस भी चेक कर लेते हैं। चलिए थोड़ा सा जल्दी नहीं करते, आप लोग पहले शुरू में कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, इतना ही तेज करेंगे जितना तेज मैं आप लोग बता रहा हूँ। एक बार अभी फिर आप लोगों को देखिए दोस्तों, जिसमें इसमें क्या करना होता है, डीएस जब हमें चेक करना होता है डिजिट सम लिख दे रहा हूँ 1 4 7 और 9 यह होगा तो ये वर्ग हो सकती है। तो पहले चेक कर लेते हैं। 7 7 14 6 20 5 25 25 अर्थात 7 है, ये वर्ग हो सकता है। 6 4 10 10 9 19 19 लिख देते हैं, 9 1 10 भी कर लेंगे तो ये भी हो सकता है। 7 2 9 9 1 10 19 ये भी हो सकता है। 6 4 10 15 6 4 10 10 4 14 15। दोस्तों इसमें थोड़ा सा गलती हो गई, जो कि 21 है हमारा, वो भी वर्ग हो सकता है। तो 15 इसमें आया 6, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। 21 क्योंकि 11 का स्क्वायर करेंगे तो 21 आता है। थोड़ा सा गलती हो गया दोस्तों, एक बार फिर से मैं इसे कर दे रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों इसमें क्या था, लास्ट का 2 अंक हमने देखा था, जो दोस्तों जब देखे थे तो हमें 76 भी होता है, 04 भी होता है, 21 भी होता है, 41 भी होता है। तो लास्ट का 2 अंक से हमने आंसर इसमें नहीं दे पाते। तो जब हम इसमें डीएस चेक करते हैं, डिजिट सम चेक करते हैं, तो इसका डीएस डिफरेंट आता है, मतलब डी आंसर हमारा आंसर हो जाता है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि 4 क्वेश्चनों में मैंने 4 अलग अलग तरीकों से आप लोगों को बताया हूँ। तो दोस्तों एक बार इसे हम निकाल कर लेते हैं। पहले हमने क्या दोस्तों बताया, कॉन्सेप्ट हमारा क्या था कि डीएस एक होता है जो कि 1 4 7 1 4 7 और 9 हो सकता है। लास्ट डिजिट दोस्तों क्या क्या हो सकता है, 1 4 5 6 9 और 0 हो सकता है। और लास्ट के 2 अंक को दोस्तों कैसे चेक करना होता है, 124 के वर्ग के लास्ट का 2 अंक जिस संख्या में मिल जाएगा तो वह वर्ग हो सकता है। तो आइए दोस्तों इसे चेक करते हुए हमने आगे बढ़ा। हमने पहला क्वेश्चन देखा। पहला क्वेश्चन में दोस्तों क्या था कि इसमें से पूछा गया था कि इनमें से कौन संख्या वर्ग नहीं है। तो दोस्तों इसमें हमने तीनों कॉन्सेप्ट लगा लिए थे, डीएस, लास्ट डिजिट, लास्ट का 2 अंक, लेकिन उसके बाद हमारा आंसर रेंज से आया था। दोस्तों हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या था, इनमें से पूछा गया था दोस्तों कि कौन संख्या वर्ग है। इनमें से पूछा गया था दोस्तों कौन संख्या वर्ग है। तो दोस्तों इसमें हमने क्या लगाया था, इनमें हमने लास्ट का 2 अंक देखा था, जो कि पहले ये हो सकता था। फिर हमने दोस्तों इसको काट दिया था, ये नहीं हो सकता, ये भी हो सकता था। तो हमने रेंज से इसमें आंसर दिया था। आइए दोस्तों देखते हैं तीसरे में क्या था। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या था कि इनमें पूछा था कौन संख्या वर्ग है। इसमें हमने लास्ट का अंक देख लिया था, लास्ट 2 नहीं होता, 3 नहीं होता, 8 नहीं होता, 5 होता, तो ये संख्या वर्ग थी। दोस्तों इसे आप अपने एक बार फिर से अपनी तरफ से कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। इनमें पूछा गया कौन संख्या वर्ग नहीं है। इनमें दोस्तों पूछा गया कौन संख्या वर्ग नहीं है।
तो हमने लास्ट का 2 अंक चेक किया था, दूसरे सारे मैच खा गए। लास्ट का 2 अंक 76 सबका 04 21 41 सबका, लेकिन जब डीएस चेक की तो इस संख्या चौथी संख्या का डीएस मैच नहीं खाया। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि हमने किसी भी संख्या को वर्ग नहीं किया फिर भी जान गए कौन संख्या, आगे वाले वीडियो में हम दोस्तों बताएंगे कि यह संख्या किसका वर्ग है। जैसे 9604 है तो हम कैसे बता लेंगे किसका वर्ग है। जैसे दोस्तों कि हमें बताना होता तो मैं बता देता कि 98 का है। इसी प्रकार आप लोग भी बता लेंगे। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए और इस पे अपना कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।